केरल के नवनिर्वाचित पार्षदों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केरल के बीजेपी पार्षदों से भी करेंगे मुलाकात। बीजेपी मुख्यालय में पार्षदों को करेंगे संबोधित। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में बोलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट को लेकर देंगी जवाब। सदन में आज भी हंगामे के आसार। आज राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन। सरकार लाएगी विशेष अधिकार हनन का नोटिस। राहुल गांधी के भ्रामक आरोपों के खिलाफ प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, बिना तथ्य के निराधार आरोप लगाए। नए स्कूल खुलने के सीएम सैनी ने दिए निर्देश। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के बाद लिया फैसला। सीएम सैनी ने राज्य स्तरीय दिशा कमेटी और स्टेट प्रगति डैशबोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही इनेलो कांग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी सरकार पिछले कार्यों का हिसाब देकर उन्हें उनकी असलियत याद दिला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वंदे मातरम गायन को लेकर दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री ने इसे राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का आधार है। देश भर में आज 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। श्रम कानून और निजीकरण के विरोध में हो रही है हड़ताल, जहां करीब 30 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने का दावा। सलमान खान के जीजा को धमकी का मामला। सूत्रों के मुताबिक प्रोटॉन ईमेल से भेजी गई धमकी। रणबीर सिंह को वीपीएन के जरिए दी गई धमकी। धमकी भेजने वालों की लोकेशन लगातार बदल रही। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। राजस्थान में आज से बोर्ड परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। 19 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ की हुड़दंगियों को दी गई 2 टूक। सीएम योगी ने कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए हैं। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात भी कही। यूपी विधानसभा का नया भवन बनाने की तैयारियां। बजट में 100 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। सहारा समूह से वापस ली गई जमीन पर होगा निर्माण। कानपुर एक्सीडेंट का आरोपी शिवम मिश्रा आखिरकार हुआ गिरफ्तार। एसओजी टीम ने शिवम मिश्रा को किया गिरफ्तार। 8 फरवरी को लैम्बोर्गिनी कार से मारी गई थी टक्कर। लखनऊ में लव जिहाद के बड़े रैकेट का खुलासा। मामला छांगुर गैंग से जुड़े होने का आरोप। सभी का लव जिहाद और धर्मांतरण का आरोप। गोमती नगर थाने में पीड़िता तहरीर देने पहुंचे। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला। साथ ही रायबरेली में संदिग्ध हालत में ट्रक में लगी भीषण आग। धुधुकर हाईवे पर ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में रखा सामान जलकर हुआ खाक। बाल बाल बचे ड्राइवर और राहगीर। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में 50,000 का इनामी बदमाश जेल। मुठभेड़ में दारोगा संदीप सिपाही इस्पाक हुए घायल। एसपी देहात आदित्य बंसल की गाड़ी में लगी गोली। आरोपी के पास से बाइक और पिस्टल बरामद। मुजफ्फरनगर में दुल्हन के ससुराल पहुंचते ही 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। गांव के कुछ लोगों ने मेहमानों से की मारपीट। सामान और गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। लखनऊ में सीतापुर हाईवे के अर्जुनपुर चौराहे पर हादसा। बाइक सवार छात्रों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में एक छात्र की मौत और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में युवक के साथ घर के बाहर जमकर मारपीट हुई। गला दबाकर निर्मम हत्या की कोशिश भी की गई। 24 ग्राम सोने की चेन और पर्स को लूटा गया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कन्नौज में दिखा तेज रफ्तार बस का कैद। डिवाइडर से टकराकर पलटी डबल डेकर बस। सड़क हादसे में बस में सवार 18 सवारी घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बिहार से दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस। हरदोई में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने आया युवक की चाकू कूदकर हत्या। लाठी डंडों से घेरकर मौत के घाट उतारा। पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद। कानपुर में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत। बाइक से घर लौटते समय गिरा युवक। रात भर कीचड़ में फंसा रहा युवक। सुबह लोगों ने कीचड़ से युवक को निकाला। अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 5 कांवड़ी गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार। संत कबीर नगर में 48 घंटे के भीतर बरामद हुआ किडनैपिंग का शिकार नवजात। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
कन्नौज में युवक ने टावर पर चढ़कर लगाई छलांग, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। शामली में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान, भारी मात्रा में चाइनीज मांझे के साथ 4 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। कांवड़ यात्रा से पहले अलीगढ़ के मार्गों पर टूटी हैं सड़कें, हाथरस अड्डा खिरनी गेट पुलिस चौकी मार्ग बदहाल, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। झांसी में फेसबुक पर हुआ 3 बच्चों की मां को प्यार, फिर प्रेमी से करा दी हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, साथ ही कार्रवाई जारी। अमरोहा के न्यायालय परिसर में मारपीट का मामला है सामने, हसनपुर कोर्ट परिसर में दारोगा से मारपीट, अधिवक्ता समेत 3 पर मुकदमा दर्ज, वकीलों ने दारोगा से मारपीट की जाती सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। बुलंदशहर में ड्राइविंग स्कूल ने मृतक को दी ट्रेनिंग, ड्राइविंग स्कूल ने ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी, मृत व्यक्ति के नाम जारी किया सर्टिफिकेट, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को आरटीओ मेरठ से है मान्यता। जौनपुर में फोन चोरी करते हुए दिखाई दिए 2 पुलिस कर्मचारी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना, दोनों आरोपी शोरूम में करीब 20 मिनट तक मोबाइल ही देखते रहे। मिर्जापुर में चकबंदी लालगंज में कार्यरत अरुण कुमार यादव लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार, शिकायत पर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, रिश्वतखोर लेखपाल से एंटी करप्शन टीम कर रही पूछताछ। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ, दुबग्गा चौराहा मछली मंडी के पास कई गाड़ियां आपस में जोरदार तरीके से टकराई, वैन के ओड़े पर खच्चे। लखनऊ में किराना दुकान में लगी भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, दुकान का सामान जलकर हुआ राख, स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी सूचना, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रायबरेली में संपत्ति छिपाने पर 42 डॉक्टरों का वेतन रोका गया, संपत्ति विवरण न देने पर हुई बड़ी कार्रवाई, जनवरी महीने का वेतन किया गया स्थगित। जौनपुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ आरोपी, पुलिस ने आरोपी कब्जे से बाइक और अवैध सामान बरामद किया। देहरादून में पीटीसीयूएल की समीक्षा बैठक, सचिवालय में सीएम धामी लेंगे मीटिंग, जहां सीएम धामी अधिकारियों से कामों का फीडबैक भी लेंगे। देहरादून में सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक, कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, पुलिस को सतर्क रहने के दिए निर्देश। ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट में तेजी, चारधाम यात्रा में अब होगी आसानी, जहां सीएम धामी का विजन, पर्यटन को पंख, रेल परियोजना से बदलेगी तस्वीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनाया कड़ा रुख, उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, पुलिस महानिदेशक को अपराधियों पर पैनी नजर रखने और सलाखों के पीछे भेजने के सख्त निर्देश दिए। ऋषिकेश में महाशिवरात्रि के खास अवसर पर नीलकंठ महादेव मंदिर में हो रही तैयारी, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने संभाला मोर्चा, पुलिस बल ने पैदल और मोटर मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया, पुलिसकर्मी और 2 कंपनियों को तैनात किया गया है, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग और ट्रैफिक प्लान भी तैयार। ऋषिकेश के समीप गंगा भोगपुर में वन गुर्जर समुदाय के पारंपरिक सेला पर्व की अद्भुत झलक, पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर उदय शंकर ने नारियल की रस्सी खोलकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ, प्रदर्शनी ने सबका मन मोह लिया। टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में चुनावी दंगल, प्रदीप बिट्टू बने प्रधान संघ अध्यक्ष, 85 वोट हासिल कर एक तरफा जीत दर्ज की है, चंद्र प्रकाश चमोली को 57 मतों के भारी अंतर से शिकस्त दी। जसपुर की लकड़ी मंडी में हुई भीषण आगजनी के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने घटनास्थल का लिया जायजा, निरीक्षण के दौरान उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, दर्जा मंत्री ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर और फोन पर वार्ता कर अधिकारियों को दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के दावे पर बीजेपी का तंज, कांग्रेस को बीजेपी की नसीहत, बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने मौजूदा कुनबे को संभाल ले, देवभूमि का कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी विचारधारा वाली पार्टी से नहीं जोड़ना चाहेगा। देहरादून के तिब्बती मार्केट में हत्याकांड केस, पुलिस का बड़ा एक्शन, शूटर और उसका साथी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। हल्द्वानी में डबल मर्डर से मची सनसनी, गल्ला मंडी में युवक युवती के शव हुए बरामद, पत्थर से कुचलकर की गई हत्या।
उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज। 17 फरवरी को होगा मतदान। 104 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। सभी अधिवक्ताओं से 17 फरवरी को भारी मतदान करने की अपील की। आपदा मुक्त उत्तराखंड का रोड मैप हुआ तैयार, जहां पर आपदा प्रबंधन पर सरकार का सख्त रुख। 28 फरवरी तक विभागों को डेडलाइन दी गई। मॉक ड्रिल और ट्रेनिंग पर विशेष फोकस। काशीपुर में सड़क हादसों पर एसएसपी का एक्शन। गांव की सड़कों से हटेंगे भारी वाहन। भारी वाहनों पर लगा बैन। गांव में डंपर की नो एंट्री। मणिकांत मिश्रा का ऑन स्पॉट एक्शन। सुरक्षित सड़कों की नई पहल। काशीपुर में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए अनूठी पहल। महापौर ने 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामलीला मैदान में कांवड़ियों का फूल मालाओं के साथ जलपान के साथ भव्य स्वागत हुआ। देहरादून में अवैध निर्माण जमींदोज सविन बंसल का माफियाओं पर हंटर। सरकारी नाले से हटाया गया अवैध कब्जा। वहीं लक्ष्मण हाईवे पर मची चीख पुकार। नशे में धुत बाइकर्स का तांडव देखने को मिला। स्कॉर्पियो से टकराई तेज रफ्तार बाइक। देहरादून में एक बार फिर हत्या से सनसनी। देहरादून के तिब्बती मार्केट में खूनी खेल। गैस एजेंसी संचालक अर्जुन शर्मा की हत्या। मृतक अर्जुन शर्मा चलाता था गैस एजेंसी। हरिद्वार में हाथी से छेड़खानी करना युवक को पड़ा महंगा। जहां स्कूटी सवार ने जानलेवा शरारत की। रील के चक्कर में जान जोखिम में डाली। मौत से सामना। वीडियो वायरल। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराकर जीत की दर्ज। आदिल रशीद इंग्लैंड के टॉप विकेट टेकर रहे। वहीं अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 14वीं बार 50 से ज्यादा स्कोर बनाया। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने 150 T20 इंटरनेशनल मैच के पूरे। जहां खिलाड़ी इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में हुए शामिल। अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले प्लेयर बने। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत की हासिल। टीम ने इंग्लैंड को 30 रन से हराया। इंग्लैंड की टीम 18.5 ओवर में 166 रन पर हुई ऑल आउट। साथ ही पंजाबी सॉन्ग की फैन हुई रूसी फिगर स्केटर अनास्तासिया। नादे दिल परदेसी नु सॉन्ग पर बर्फ में की गई स्केटिंग प्रैक्टिस। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के चेहरे की सफल सर्जरी। खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर सर्जरी की फोटो की शेयर। बॉल लगने पर खिलाड़ी के चेहरे पर लगी थी चोट। मुंबई इंडियंस ने विराट कोहली की टीम को नहीं दिया स्टेडियम। आरसीबी ने डी वाई पाटिल स्टेडियम की डिमांड की थी। जहां मुंबई इंडियंस ने इस स्टेडियम के लिए इस्तेमाल के लिए जरूरी मंजूरी देने से इनकार किया। स्केटर जुट्टा ली डैम ने महिलाओं की 1000 मीटर रेस में बनाया शानदार रिकॉर्ड। फिनिश लाइन पार कर गोल्ड की हकदार बनी। गर्लफ्रेंड के ओलंपिक चैंपियन बनने पर जैक पॉल हुए भावुक। सोशल मीडिया पर किया प्यार का इजहार। मेंटल हेल्थ के चलते T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए मोहम्मद जोहेब। जहां मोहम्मद जोहेब की जगह हैदर शाह को मिली है। हैदर शाह ने 18 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। स्टार भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा हुए फिट। अस्पताल से मिली छुट्टी, लेकिन अभी खेलने पर फैसला नहीं। पेट में इंफेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती थे अभिषेक शर्मा। 5 मार्च को शादी के बंधन में बंधेंगे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक। जहां दोनों ने अगस्त 2025 में की थी सगाई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कई दिग्गजों को शादी में आने का न्योता दिया। अब रूस ने अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। भारत सरकार ने देश की सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों से कहा वे अब अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने पर विचार करें। वहीं भेल के शेयर सस्ते में खरीदने का है मौका। जो सरकार बेच रही 5% हिस्सेदारी रिटेल निवेशक इसमें कर सकते हैं निवेश। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुनाफा 47% बढ़कर 4,675 करोड़ रुपए हुआ। तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 26% बढ़ा। एक साल पहले कंपनी का शेयर 20% चढ़ा था। साथ ही सैमसंग का एनुअल इवेंट गैलेक्सी अनपैक्ड 25 फरवरी को होगा। जहां कंपनी के स्मार्टफोन सीरीज गैलेक्सी S26 लॉन्च करने की है तैयारी। फोन में 200 MP कैमरा और टाइटेनियम बॉडी के साथ आएगा अल्ट्रा। अकासा एयर के को फाउंडर प्रवीण अय्यर का इस्तीफा। 30 अप्रैल को छोड़ेंगे पद। आनंद श्रीनिवासन नए चीफ कमर्शियल ऑफिसर होंगे।
23 फरवरी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। साझा करेंगे बजट में की गई घोषणाओं का खाका। कृषि और पर्यटन क्षेत्र को भी मदद पहुंचाने पर फोकस। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भारत में बेरोजगारी दर घटी। बेरोजगारी दर 4% तक घटी, जो पिछले तिमाही में 4.4% थी। पीएम मोदी से मिले रोल्स रॉयस के सीईओ तूफान, जहां कंपनी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई है। ओमान ने खोले निवेश के दरवाजे। आरबीआई की गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी। दिल्ली में आज भी नहीं बदले पेट्रोल और डीजल के रेट। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए रही, तो वहीं डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद आज पहली बार आम चुनाव के लिए मतदान। बीएनपी, जमात इस्लामी समेत 60 दलों के करीब 1755 उम्मीदवार मैदान में। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका के खिलाफ उगला एक बार फिर से जहर। कहा, अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है और काम निकलने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरफ फेंक दिया। कनाडा के स्कूल में गोलियों की तड़तड़ाहट। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रद्द किया जर्मनी दौरा। कनाडा के स्कूल में दनादन बरसाई गई गोलियां। व्हाइट हाउस पहुंचे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की गई मुलाकात। ईरान, फिलिस्तीन समेत कई मामलों को लेकर चर्चा। गुयाना की संसद में भारतीय मूल के मंत्री विकास राम किसून का हिंदी में दिया गया भाषण। संसद सत्र के दौरान उन्होंने विपक्ष के दावे का जवाब हिंदी में दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं सोमालिया के समुद्र में हुई पैसेंजर प्लेन की क्रैश लैंडिंग। सामने आया खौफनाक वीडियो। सूडान में नाव पलटने से 15 लोगों की मौत। घटना के वक्त नाव में 27 से अधिक यात्री थे सवार। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। सूचना के बाद नागरिक सुरक्षा यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। वहीं तुर्की में सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। संसद में ही खूब चले लात घूंसे। और चलिए रुक कर लेंगे खबरों का। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बजट के बाद सीएम योगी का रणनीतिक संदेश सामने आया है। सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने अपना कवर इमेज बदला है। सीएम योगी ने यूपी का संकेत इसमें दिया है और सीधे तौर पर ये तस्वीर जो उनके ओर से चेंज की गई वो भी आपको दिखा दें। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ था सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर, जो कि उन्होंने अपने कवर फोटो में लगाई है। और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में भारत जो है वो विकास की राह पर अग्रसर है। और डिफेंस सेक्टर की अगर बात कर लें तो डिफेंस सेक्टर के मद्देनजर भी उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। अब बात अगली बड़ी खबर की, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से मुलाकात की है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। बड़ी खबर, राजेंद्र पार्क में दोनों दिग्गजों की अनौपचारिक मुलाकात हुई और ये मुलाकात बेहद खास इसलिए रही क्योंकि दोनों दिग्गजों के बीच में पंजाब और हरियाणा के मसलों को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आई। तो तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी एक तरफ, दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, दोनों ने हाथ मिलाते हुए एक दूसरे का अभिवादन भी स्वीकार किया है। और यह अनौपचारिक मुलाकात बताई जा रही है, जहां दोनों दिग्गजों के बीच में मुलाकात बेहद खास रही है। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा विधायक अतुल प्रधान का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बजट बीजेपी का आखिरी बजट है, बात उनकी ओर से कही गई। 2017 से अभी तक पूरा बजट खर्च नहीं हुआ, ये बात उनकी ओर से कही गई। किसी विभाग में पूरा बजट खर्च नहीं हुआ है। किसानों और गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। प्रदेश के कई मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। एआई पर सदन में बोलूंगा, ये अतुल प्रधान की ओर से कहा गया। ट्रंप ने देश दुनिया में तबाही मचाई हुई है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। इस बार जनता इनको हटाने का काम करेगी, ये बात उनकी ओर से कही गई है।
जनता पार्टी का आखिरी बजट है, विदाई बजट है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल प्रेस करके माननीय अखिलेश जी ने कहा कि कुछ भी नहीं है, 17 से लेके और अब 27 तक के आंकड़े इकट्ठे कर लिए। कोई चीज बता दें, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई पूरा खर्चा दिखा दें। कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिनमें 20-30% ही बजट खर्च कर पाई है सरकार, और आधे से ज्यादा कोई खर्च नहीं कर पाई सरकार। तो हम कहना चाहते हैं, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने का ये बजट है। गरीब, किसान, शोषित, नौजवान और कमजोर पक्ष के लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है। जो है वो सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल है। और अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर आज और कल चर्चा होगी सदन में, जहां कल मुख्यमंत्री भी प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष बिना पढ़े बजट का लगातार विरोध कर रहा है, और उनकी तरफ से ये निशाना भी साधा गया विपक्ष पर कि विपक्ष को पॉइंट्स ही नहीं पता है कि किसके लिए क्या बड़ी सौगात यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। प्रक्रिया दे देते, वहां तो प्रक्रिया पहले तैयार रहती। हम बजट पेश नहीं कर पाते, प्रक्रिया आ जाती। पढ़ाई अगर पढ़ेंगे तो उसकी आलोचना नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हमने सब वर्गों का, सब लोगों का ध्यान रखा है, और हर तरह से जो प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला बजट है, जो उनकी समझ से परे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जहां पर यूपी का बजट शानदार है, ये बात उनकी ओर से कही गई है। और दोनों सदनों के सदस्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं, ये बात उनकी ओर से कही गई है। और यूपी में पर्यटन का विकास होगा बड़े पैमाने पर, पर्यटक यहाँ पर आएंगे। अब सैफई महोत्सव नहीं होगा, और इसके जरिए सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नेता नजर आए। उपलब्धियां सरकार की शानदार है। महामहिम जी ने उस उपलब्धि को सदन में रखा है, और दोनों सदनों के माननीय सदस्य उस पर चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा के आधार पर कई निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष के आधार पर निर्णय होते हैं, निर्णय के आधार पर विकास की योजनाएं बनती हैं। विपक्ष चाहता है सैफई में महोत्सव के नाम पर वहां पर अश्लीलता करें, तो अब वो नहीं हो सकता है। अब प्रदेश में धार्मिक पर्यटन होगा, अन्य पर्यटक आएंगे, अब रोजगार के अवसर होंगे, इंडस्ट्रियां लगेंगी, गरीब कल्याण के लिए काम होगा, महिला सशक्तिकरण के लिए काम होगा, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम होगा, अन्नदाताओं को संपन्न बनाने का काम होगा, लेकिन अब सैफई महोत्सव नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर खुलदाबाद में देर रात एक युवक पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया। कारोबारी ऋषभ केसरवानी जब अपने घर पर लौटे तो पहले से ही घात लगाए चचेरे भाइयों और भतीजों ने लोहे की रॉड से उन पर जोरदार हमला कर दिया। मारपीट की पूरी वारदात पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने गला दबाकर हत्या की कोशिश की और सोने की चेन और पर्स भी लूट लिया गया। पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के रोहिणी में खुले सीवर नाले में गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 बेगमपुर इलाके में एक 32 वर्षीय मजदूर की खुले सीवर नाले में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे राजधानी में शहरी बुनियादी ढांचे की गिरती हुई हालत और सुरक्षा लापरवाही पर फिर से चिंता बढ़ गई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार के रूप में हुई है, जो नशे की हालत में अपने दोस्तों के साथ में वापस झुग्गी की ओर आ रहा था। तभी अचानक गहरे खुले सीवर में गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की खोजबीन के बाद शरीर को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुले गड्ढे व नालों को ठीक न करने पर प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। खासकर ऐसे हादसे उन क्षेत्रों में हुए हैं जहां पर रोशनी और चेतावनी संकेतों की काफी कमी है। यह घटना दिल्ली में कुछ ही दिनों के भीतर दूसरी बार सामने आई है, जब किसी व्यक्ति की खुले गड्ढे नाले में गिरने से मौत हो गई है, जिससे नागरिक सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।